अगर जिस बंदे ने चीट करना है, धोखा करना, आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करना है, तो वो इंस्टाग्राम का, स्नैपचैट का, व्हाट्सएप का पासवर्ड लेने से वो भैया सुधरेगा नहीं। जिसने चीट करना, तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बनानी है तो बनानी है। उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन तुम्हारे कॉन्सेप्ट गलत हैं। तुम्हारे कॉन्सेप्ट पता क्या है? कि भैया वो हमसे प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो हमें कभी छोड़ के नहीं जाएगी, वो हमारे अकॉर्डिंग चलती है। चूतिया हो तुम, मारे जाओगे। सच बता रहे हैं, डायरी पे नोट कर लेना ये बात। नोट कर लेना अभी के अभी, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट बहुत उससे ज्यादा बिल्कुल मैच नहीं करते। उसके कॉन्सेप्ट क्या है? हर दिन नया, हर दिन अपग्रेड करना चाहती है अपने आप को, या चाहता है अपने आप को। तुम्हारे कॉन्सेप्ट गलत है। तुम क्या करते हो? अपने आप को वहीं पे लेके ऐसे घुसुड़ बनाना चाहते हो कि बस हम यही उलझे रहे, वो हमसे मिलने आती रहे, वो हमसे हमारे साथ फिजिकल होती रहे, बात करती रहे, ऐसा ऐसा ऐसा, बस इससे ज्यादा तुम्हारा तुम्हारा और इससे ज्यादा तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तुम एक ही चीज पाना चाहते हो कि बस बंदी तुम्हारी तुमसे प्यार करती है, इसके अलावा तुम कुछ भी पाना नहीं चाहते हो। भूखे मर जाओगे, नंगे जी लोगे, जांघिया फटा है, पैंट फटी है, शर्ट फटी है, कच्छा फटा है, जो भी तुम पहनते हो सब फटा है, तुम्हारा घर गिरने लायक हो चुका है। लेकिन तुम्हारे कॉन्सेप्ट, तुम्हारे दिमाग के भेजे के अंदर एक चीज बैठी है, भैया वो हमसे प्यार करती है, वो हमारे अकॉर्डिंग चलती है, वो सिर्फ हमसे ही बात करती है। तो महामूर्ख हो तुम, मारे जाओगे। एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे तुम्हारा कटेगा, तुम्हें रोने की जगह नहीं मिलेगी, रोने की, मुंह छुपाते फिरोगे अपना मुंह कि भैया किसी कोने में जाके हम एक मतलब 10 मिनट बैठ कर रो ले। दोस्तों में तुम बैठना नहीं चाहोगे, फैमिली के साथ तुम टाइम स्पेंड नहीं करना चाहोगे, घूमने तुम जाना नहीं चाहोगे, बस अंदर अंदर तुम्हें घुटन होगी, दम तुम्हारा घुट घुट का तुम ऐसी जिंदगी बन जाएगी, सोच भी नहीं सकते तुम। डिप्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, तुम्हारे ये जो बाल वाल ये सब झड़ जाएंगे, खत्म, खस्सी हो जाओगे तुम। सीधा कह लो, हाथ पैर तुम्हारे एकदम झुलुआ हो जाएंगे। झुलुआ समझ तो बस खाली तुम्हारी बॉडी, सांस तो रहेगी अंदर, प्राण तो रहेंगे, बस खाली हट अंदर से बस हड्डी और मांस का ढांचा रह जाएगा। खून वून सब खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, फूक जाएगा। तुम्हारा जो मांस है, जो तुम्हारा सिस्टम है, सब कुछ। जैसे फोन हैक कर लिया जाता तो उसके सारे राइट्स उसके पास चले जाते, ऐसे जो सारे राइट्स हैं उसके पास चले जाएंगे। जैसे वो तुमसे बात करेगी, तुम्हारे दिमाग के अंदर थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आएगी, उसके बाद 10 मिनट बाद, आधा घंटे बाद तुम फिर वैसे ही हो जाओगे। जिस बंदी या बंदे का तुम्हारे फोन से कभी कॉल ही डिस्कनेक्ट नहीं होता था, उस बंदी की हेलो सुनने के लिए तुम तरस जाओगे। सच बता रहा हूँ ये बात। तुम्हें ऐसा लगता हो कि भैया मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। 8 से 10 साल बिताए हैं मैंने एक अच्छे खासे रिलेशन में दिए है, और वहां से सिर्फ मुझे कटा है मेरा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। घुटन मिली है, स्ट्रेस मिला है, डिप्रेशन मिला है, और रोना, चिल्लाना, चीखना, दीवारों पे जाके सिर मारना, बस ये चीजें मिली, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। जिस टाइम पे ब्रेकअप होता, मुझे पता ब्रेकअप के बाद जिंदगी एकदम बन जाती है नर्क। हम जीना नहीं चाहते, हम किसी से बात करना नहीं चाहते, हम किसी की सलाह लेना नहीं चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते। बस हमें हमारी चारों तरफ एक चीज देती है, वो है अंधेरा अंधेरा, कि भैया कुछ कर ले। जिंदगी खत्म करने से तुम्हारी जिंदगी एंड नहीं हो उसका। मर जाओगे, मरने के बाद भी एक जिंदगी है। चीजों को समझो। भूत वाली लाइफ है, प्रेत वाली लाइफ है, जब तक वो तुम्हारे दिन पूरे नहीं होंगे तुम मुक्त नहीं हो सकते। इस कलयुग से, इस धरती से तुम चले जाओगे, लेकिन फिर क्या होगा? तुम्हारा एक नया जीवन स्टार्ट होगा। नाली का पानी पियोगे, गली का गू खाओगे, किसी को तंग करोगे, तुम्हारे डेली 10 चिमटे मारेगा गिन के, ठीक है, डंडियाए जाओगे, बाल पकड़ के उखाड़े जाएंगे। किसी अच्छे तांत्रिक के पास वो चला गया इंसान, उठा के किसी शीशी में बंद कर देगा, उठा के ऐसे खिड़की में रख देगा, बस तुम्हारी जिंदगी उस इतनी बड़ी शीशी में कैद हो जाएगी, इतनी बड़ी, तो तुम जी नहीं पाओगे, उसके अंदर तुम्हारा दम घुटेगा। अब यहाँ से तुम मर के मुक्त हो गए, वहां से कैसे मुक्त हो जाओगे? एक चीज बता दो बस, में नहीं मुक्त हो सकते ना। तो सिंपल सी बात है, जिंदा हो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, मजबूत बनाओ, लड़ना सीखो, हारना नहीं हमने। एक से एक बढ़कर हमारी लाइफ में मतलब चुनौतियां आती, एक से एक बढ़कर हमारी जिंदगी में क्लेश आते हैं। हम ऐसा बहुत असहनीय पीड़ा होती है जो हम झेल नहीं सकते, सह नहीं सकते हैं, ठीक है। बट हर चीज का अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, क्योंकि आंसर से ही क्वेश्चन जनरेट होता है। जैसे हम बचपन में अपनी पढ़ाई करते थे, वहां पे हमने एक स्टोरी पढ़ते थे पूरी ए से लेकर जेड तक, उसके अंदर से क्वेश्चन आते थे। क्यों? क्योंकि वो उस चीज को हम पढ़े हैं, आंसर है, तभी तो उसका प्रश्न उत्पन्न हुआ है, ठीक है। सेम ऐसे अगर कोई मजबूरी आई है, कोई प्रॉब्लम आई तुम्हारी जिंदगी में, तो उसका हल वहीं से निकलेगा। तुम्हें ऐसा लगता है भैया आप खत्म हो गई जिंदगी, वहीं से जिंदगी स्टार्ट होती है। अगर मेरा ब्रेकअप ना हुआ होता, मेरी बंदी मेरे साथ चीट ना करती, मुझे धोखा ना देती, तो
तो मुझे पता ही नहीं लगता। आज मैं यहाँ पे आके जहाँ पे मैं बैठा हूँ, जितने भी पैसे कमा रहा हूँ भगवान की कृपा से, या फिर जहाँ पे आके जो तुम्हें ज्ञान पेल रहा हूँ, इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस होता ही नहीं मुझे। अगर मैं 1 साल बिताए ना होते, डिप्रेशन वाली ज़िंदगी ना बिताई होती, क्लेश वाली ज़िंदगी ना बिताई होती, दीवारों पे जाके सिर ना मारा होता, रोए ना होते, चीखे ना होते, चिल्लाए ना होता, तो मुझे किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं होती। चीज़ों को समझो ना, ठीक है? अगर उसने मुझे छोड़ा तब मुझे पता लगा कि एक इंसान कैसे चीट करता है, उसकी प्लानिंग बहुत पहले से होती है। छोड़ता तो मैं अटेंड में आते, जैसे हम घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, उसका नक्शा तैयार करा होता है कि ये कमरा यहाँ पे होगा, बाथरूम यहाँ पे होगा और लिविंग एरिया जो भी होता है वो यहाँ पे होगा। ऐसे सब हम लोग लटरम-पटरम पूरा एक मैप तैयार करते हैं। उसके बाद हम उसकी नींव रखते हैं। नींव रखने के बाद में पूरा घर का हम ढांचा तैयार करते हैं। उसके बाद उसका फिर लेंटर पड़ता है, फिर उसके बाद प्लास्टर होता है। फिर हम डिसाइड करते हैं कि इसमें वो क्या उसको बोलते हैं, पीओपी जो भी होता है, वो छत वाला हो जिसमें लाइटें लूटें चलती है, वो करवाएंगे नहीं करवाएंगे, प्लेन रखेंगे, कौन सी डिजाइन होगी, कौन कौन से बल्ब लगाएंगे, तो हर चीज की एक प्लानिंग होती है। सेम ऐसी जो जिसने जिसने चीट करना है, ब्रेकअप करना है, धोखा देना, तो उसकी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही होती है। 2 महीने पहले चलती है, 3 महीने से पहले चलती होती है। और जिस टाइम पे उस इंसान का पूरा प्रॉपर तरीके से इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाता है, वो तुमसे ब्रेकअप कर लेती या कर लेता, दूर चला जाता, तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुम्हारा नंबर, इंस्टा, स्नैप, लटरम पटर जो भी होता, हर चीज से तुम ब्लॉक कर दिए जाते। तुम्हारी जिंदगी में एक चीज रहती है, वो क्लेश, रोना धोना, हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो, कुछ भी करो, सामने वाले इंसान को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? सो बेटर देन अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करो, लड़ना सीखो, मजबूत बनाओ। कैसे उसे लड़ना है, कैसे उसे बदला लेना है। बदला लेने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास न्यूज़ पिक्चर्स पड़ी है, वीडियोज़ पड़ी, तुम उसे वायरल कर दो, उसे बदला। ये तो बदला है ही नहीं, ये महामूर्खता है, महामूर्खता। ठीक है? ऐसा बदला लो कि वो सारी ज़िंदगी तड़पे, चीखे, चिल्लाए, उसे सुकून ना आए कहीं पर भी। इतना अपने आप को सक्सेस बना लो। जिस चीज़ के लिए उसने तुम्हें छोड़ा ना, तो उस चीज़ को इतना मतलब उसी चीज़ में इतना टॉप लेवल पे अपने आप को ले जाओ ना, कि वो सोच-सोच के घबराए यार, कि मतलब किस इंसान को छोड़ दिया हमने। बट हम ऐसा कर नहीं पाते। हम कहते हैं सिर्फ़ अपने आप पे स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, बट हो नहीं पाता। और ऐसा भी नहीं कह सकते नहीं हो पाता, मतलब 10-20% हो भी जाता है। बहुत ऐसे-ऐसे लड़के पड़े हैं, जिनको आरुष बोला के ले लो, उसका ब्रेकअप हुआ था, कितनी बड़ी अपनी ज़िंदगी लाइफ़ सेटल कर दी उसने, ठीक है? सो अपने आप को इम्प्रूव करो, लड़ना सीखो, कैसे लड़ना है, कैसे उससे बदला लेना है, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आया होगा। वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे पास टपा करके पहुँच सके, अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर सको, सामने वाले इंसान से बदला ले सको, खुश रह सको, ठीक है?